अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कई घरानों की जान ले लेती है। हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में, हमारी दुनिया में आज के दौर में मसाइल इतने नहीं हैं जितने हमने अपने हाथ से पैदा किए हुए हैं। हम एक छोटी सी माइनर सी बात पे एकदम से ऐसे आग बगोले हो जाते हैं, किसी की जान ले लेते हैं और फिर बाद में हमें शर्मिंदगी होती है और फिर हम पछताते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं करना था, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं होना था। गुस्से में आके किसी का खून कर देते हैं, फिर बाद में तन्हाई में बैठ के सोचते हैं कि ओहो मेरी तो अपनी फैमिली भी तबाह हो गई। पिछले दिनों एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ली और एक बख और कलूरकोट के इलाके में एक कैप्टन को, जो कि लेफ्टिनेंट से कैप्टन गालिबन होने वाले थे, तो उसको मार दिया गया। बाद में जब उससे इंटरव्यू लिया गया तब वो कहने लगा जी मुझे बहुत पछतावा है, मुझसे बहुत गलती हुई है। और मोस्टली लोगों को हकीकत में पछतावा होते हैं, चूँकि वो इतने गंदे साबित हो चुके होते तो हमें यकीन नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजी मानती है कि हकीकत में पछतावा होते हैं। गुस्से में जज्बाती हो के जान ले ली, फिर बाद में अपनी फैमिली भी तबाह हो गई, क्योंकि जो कातिल था उसको पुलिस हिरासत में ले लिया, साजिदगी के लिए उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, वो भी अपने बीवी बच्चों से दूर हो गया। तो अब वो फिर बंदा सोचा है कि ओहो काश मैंने गलती नहीं करनी। बिल्कुल इसी तरह से आप देख लें कि हज़ारों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जिसके अंदर लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं कि जिसमें जज्बाती हो के गुस्से के अंदर आके हम किसी की जान ले लेते हैं, फिर बाद में हम पछताते हैं ओहो नहीं ऐसा करना था, गलती हो गई। यानी हम गुस्से को काबू नहीं रख पाते। बुरेवाला के अंदर अभी एक वाक़या बना पिछले दिनों के, जिसके अंदर गन्ने के जूस वाले ने जब गन्ने का जूस किसी दुकानदार को दिया तो वो ठंडा नहीं था, जिसकी वजह से तू मैं शुरू हो के और उसने उस गन्ने वाले की जान ले ली, कोई सर में कुल्हाड़ी मार के। तेरह चक दरिया खान के साथ एक इलाका है, वहाँ पे एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसके अंदर एक बच्चे ने एक फ्रूट वाली रेहड़ी से एक सेब को उठा लिया और तल्ख कलामें शुरू हो गए, तू मैं शुरू हो गई। और उसके बाद झगड़ा होते होते जब उस बच्चे के वालिद साहब उस जगह पे पहुंचे तो उसका झगड़ा ज़्यादा हो चुका था और वो जो फ्रूट बेचने वाले थे उन सब का एक ग्रुप होता है वहाँ पे, तो उसकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उन्होंने हाथापाई मुकाबले के अंदर कस्सियों और कुल्हाड़ों से उस बच्चे के बाप को कत्ल कर दिया। उस बच्चे का बाप आर्मी से आया हुआ था छुट्टियों पे, तो उन्होंने फिर आगे मुकाबले के लिए उस फ्रूट वाले के 2 बंदे और मार दिए। बात क्या थी, कुछ भी नहीं से। तो बात है कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हम अक्सर किसी की जान ले लेते हैं। गुस्से में हम इतना कुछ कर जाते हैं कि फिर बाद में हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि ओहो नहीं करना था। आप कभी जाके हवालात में इंटरव्यू ले, रिसर्च करें और उन लोगों से मिलें जिन लोगों को कहा जाता है कि जी आपको सुबह फांसी पे के तख्ते पे चढ़ाने हैं और याद कि आपकी आखिरी रात है। तो एक ही बार बार गुमान उसके दिमाग में, एक ही बार बार ख्याल उसके दिमाग में आता है, वही बार बार बोलते हैं कि ओहो गलती हो गई, मैंने नहीं करना था। कोई कातिल होते हैं, कोई खून खराबे वाले होते हैं, कोई कुछ मुख्तलिफ केस होते हैं और फिर वो बार बार एक ही रट लगाते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं करना था, मैं नहीं करूँगा ये और वो सारा। और कई लोगों को हकीकत में ही इतना वो हकीकत में पशेमान हो रहे होते, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, हकीकत में पशेमान हो रहे होते कि वाकई हमने गलती की, बाद में ऐसा नहीं करो। तो बात ये है कि
गुस्सा ना, गुस्सा किसी की जान ले लेता है। और गुस्सा हमें अक्सर ना मिसअंडरस्टैंडिंग से आता है, बात इतनी नहीं होती और हम एकदम से आग बगोले हो जाते हैं, बात वो होती नहीं और हम कोई और बात पे शुरू हो जाते हैं, या हकीकत में बात कुछ और होती है और हम कुछ और समझ लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सारी के सारी गुस्से को क्रिएट करने वाली चीज़ें। ये इंसान किसी की जान ले लेता है, किसी का नुकसान कर सकता है, अपना नुकसान कर सकता है, सुसाइड कर सकता है, किलिंग कर सकता है, टारगेट किलिंग कर सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें गुस्से की वजह से होती है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग ने जान तो ले ली, गुस्से के अंदर वाली किसी की जान तो ले ली, तो फिर बाद में सिवाय पछताने के बचा भी कुछ नहीं। फिर बंदा सोचता है कि हाय काश के गुस्सा ना आता, अब अब तो हो गया, अब आ गया, तो गुस्सा आ गया। तो इसीलिए जो लोग कंट्रोल कर जाते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, तो वो लोग इस तरह की हरकत नहीं करते किसी की जान, क्योंकि किसी एक इंसान की जब आप किसी की जान लेते तो उसकी जान नहीं होती, एक्चुअल में आप और आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, उनकी जान भी जा रही होती है। इसलिए वो दो घर दो ख़ानदान तबाह हो रहे होते हैं। आपके मुताबिक तो छोटी सी बात है ना, हमारे घर के पड़ोस के थोड़े से फासले पे बच्चों के उसकी वजह से, तल कलामी की वजह से दो ग्रुपों में तसादम और कलिए और कुल्हारे और सोटे मार मार के जख्मी कर दे दोनों। अभी पिछले दिनों एक वाक़या बना बखर के कोई इलाके के अंदर कि जिसके अंदर सिर्फ जानवर एक किसी बंदे की फसल के अंदर घुस गए, इस बात पे तब तू मैं शुरू हुई और दो ग्रुप में उठा के एक दूसरे को डंडे सोटियों से जो है शहीद पूरी तरह से जो है ना क्या नाम उसके जख्मी कर दिया। तो इस काम के करने के बाद हमें ख्याल आता है हो गुस्सा नहीं आना था ये वो। तो ये तो था हमारी आज की बात का पहला पहलू कि जिसके अंदर हम गुस्से में किसी की जान ले लेते हैं। अब हम इसी बात के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, वो दूसरा पहलू बहुत कीमती पहलू है और वो है कि गुस्से को ख़त्म कैसे करना है। यानी हमें कौन सी ऐसी टेक्निक, हिप्नोटाइज्म और मेडिटेशन और एक्सरसाइज कैसे करनी है कि हमारा गुस्सा कम हो सके और किसी की जान लेने वाले जान देने वाले बंदे। एक तो ये कि मेरे नबी की हदीस है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं तो खड़े हो जाए। तो ये तो आप इमीडिएट कर सकते हैं फौरी तौर। दूसरा यह है कि गुस्से के अंदर फैसला लेने से मना फरमाया गया है कि अगर आप गुस्से की हालत में हैं तो फैसला ना ले, वरना वो गलत फैसला होगा। और हमारी सोसाइटी के लोग रहते ही टॉर्चर हैं, तो उनको तो आना ही गुस्सा है हर लम्हे, तो फैसले तो उन्हें खुद ही गलत लेने हैं। इसलिए हमारे दफ्तरों का निज़ाम ख़राब है, क्योंकि सारे दिन गुस्से में रहते हैं, कभी बेगम से झगड़ा, कभी दफ्तर का झगड़ा, और वो गुस्सा फिर हम निकालते अपने मातहतों पर। इसलिए गुस्से को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने लगा हूँ। अगर आप उसको अमल करेंगे तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपका इमोशनल लेवल, एग्रेशन लेवल, एंगर लेवल कम हो जाएगा। एक तो देखें कि जब आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का जगह नहीं मिलता तो आपको गुस्सा आता है। मसलन आपको दिमाग में उलझने आ गए, दफ्तर की थी, बॉस की थी, वालिदैन की थी, बीवी की थी, किसी की भी थी, आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ गई। उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए आप लोगों को एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे आप टिका के उन बातों को बोलें और सुनने वाले हों सामने, ताकि आपके दिल का बोझ हल्का हो। ऐसी सूरत हाल में आप लोगों ने एक ऐसी अपने पास कंपनी रखनी होती है दोस्तों की कि जिसके अंदर आप लोगों से हल्का फुल्का महसूस करें और बातें शेयर करने से आपका दिल का बोझ कम होता है। और याद रखें कि जो शेयर कर देते हैं उनको फिर ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, जो अंदर दबा के रखते हैं उनको गुस्सा आ सकते हैं और वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। जो शेयर कर देते हैं वो ख़त्म हो जाता है गुस्सा। आप लोगों के पास एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए दोस्तों की कि जिसकी वजह से आप उनके दरमियान में बैठ के हल्ला गुल्ला करें, थोड़ा सा रिलैक्स हों, थकन अपनी क्या नाम उसका आपको थकन के रिलीज होने का एहसास हो और आप अपने आप को हल्का महसूस करें, तो ये आपके गुस्सा उतरने की वजूहत हो सकती है। आपके दोस्तों की कंपनी होना बड़ा अहमियत कहाँ मिला। दूसरा, आप दीन इस्लाम से जितना मुंसलिक रहते हैं, अगर आप नमाजी हैं, वज़ू के साथ रहते हैं, बार बार नहाते हैं, तो ये भी गुस्सा आपका ख़त्म करें। तीसरा ये है कि आपने अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना होता है। जब आप मुसलसल एक मशीन की तरह सारा दिन काम करते हैं
तो उस वक्त आपको फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है। आपको अपने लिए कुछ टाइम निकालने से मुराद ये है कि आप कभी कभार कभी आउटिंग में हल्ले गुल्ले के लिए दोस्तों के साथ इधर उधर निकल जाया करें कि आपको रिलैक्स महसूस। नेक्स्ट ये कि अगर आप लोग बाकायदगी से अपनी एक्सरसाइज करते हैं सुबह के टाइम के अंदर, तो फिर आपका इमोशनल लेवल कम रहता है। और अगर आपकी सुबह की एक्सरसाइज नहीं होती तो फिर वो चीज़ें आप फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आपके दिमाग पे अटैक करते हैं और आप किसी की जान ले सकते हैं। तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपके दिल और दिमाग राहत और सुकून महसूस करे। नेक्स्ट ये कि अगर आपकी नींद पूरी होती है तो फिर आपको गुस्सा कम आता है, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो फिर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो नींद कम से कम 8 घंटे की आप लोग पूरी करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश ये करें कि आप नाइट टाइम में सोने वाला काम करें। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला ये भी है कि लोग सारी सारी रात मोबाइल पे बातें करते हैं और फिर दिन में सोते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनमें गुस्से का लेवल ज़्यादा पाया गया है। अगर आप लोग रात को अल्लाह की रात ने राहत के लिए बनाए, अगर आप लोग यही समझे कि अल्लाह की रात ने राहत के लिए बनाए और आप सोने की कोशिश करें तो फिर आपको गुस्सा कम आए। फिर ये है कि आप वक्तन फ़क्तन एक ऐसे फ़िज़ा और एक ऐसे माहौल के अंदर रहें जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सांस आता हो, आपके सांस के तंगे और घुटन का एहसास ना होता, तो फिर आपका गुस्सा कम होता है। नेक्स्ट ये है कि आप लोग अगर जितनी ज़्यादा मर्तबा आप लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हैं तो इतना आपको गुस्सा कम आता है। मसला आपने कभी नोट किया है गर्मियों में, जून जुलाई अगस्त के महीनों के अंदर जब बहुत शिद्दत से आपको गर्मी का सामना करना पड़ता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देते हैं और आपको गुस्सा आता है। आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं और हर आने वाले बंदे के ऊपर बगैर बात के आपको गुस्सा आ रहा होता है और आप उसके ऊपर गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए दफ्तर का माहौल बहुत गंदा है। और उतनी गर्मियों के अंदर अचानक से किसी दिन बारिश आ जाए तो आप अपने आप को हल्का और रिलैक्स महसूस करते हैं। मौसमी असरात में बड़ी अहमियत की हामिल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा सर्दी में काम करते हैं तब भी आपको गुस्सा आता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने बॉडी को इस तरह से यूटिलाइज करें कि आपको हद से ज़्यादा सर्दी या गर्मी में ना रहना पड़े, तो तब आपकी बचत हो सकती है। उसके बाद जो आपका फैमिली कल्चर है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि अगर तो आपके ख़ानदान के अंदर लोग आपको ताने देने वाले और डिग्रेड करने वाले ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप उनके किसी सवाल का जवाब ना दें, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को गुजारें जो आपको बेहतर लगता है, तो फिर आपको गुस्सा कम आता है। तो किससे मकसद ये कि आपके गुस्से के ऊपर आपकी डाइट का भी बहुत असर होता है। अगर तो आप तुर्श चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, अगर आप फास्ट फूड बारबेक्यू ज़्यादा खाते हैं तो फिर आपकी मैदे की एसिडिटी को ज़्यादा करके रखते हैं और आपको गुस्सा कम आता है और आपकी ब्रेन की बॉडी कैपिलरी सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती और जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। इसके लिए अगर आप लाइट ग़िज़ाएँ खाएँ, हल्की ग़िज़ाएँ खाएँ तो फिर आप ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। नेक्स्ट ये कि अगर आप बार बार पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो फिर आपको गुस्सा कम आता है, और अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो गुस्सा कम आता है। तो ये बहुत सारी वजूहात थी जो कि आपको गुस्से से जो कि आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए थी। इसीलिए मैंने दोनों बातें आपको तफसीलन समझा दी कि एक तो वो कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग या गुस्से में किसी की जान ले लेते हैं, ये कितना सीरियस नुकसान है हमारी सोसाइटी का। दूसरा ये है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल और कम भी कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को टेक्निकें बता दी। अगर आप लोगों को ये बातें मेरी समझ में आती हैं तो आज से आप तहैया कर लें कि आप गुस्से को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, दीन इस्लाम से मुंसलिक हो, आपका गुस्सा कम आएगा। और अगर आप दुनिया की हवस और ख्वाहिशात में रहेंगे तो आपका गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो हर उस चीज़ के ऊपर अमल करने की कोशिश करें जो मैंने बताया है गुस्से को कंट्रोल करने वाली। अगर आपका गुस्सा कंट्रोल रहता है तो आपकी वजह से पूरी सोसाइटी सुकून में रहती है और आपके एक के गुस्से की वजह से कई जानें जा सकती हैं। तो खुदारा आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी नस्लों का भी ख्याल रखें और अगलों का भी ख्याल रखें, तभी आप लोग अच्छे तरीके से खुद भी और दूसरों को सर्वाइव करवा सकते हैं। अगर ये बातें आपको एक साइकोलॉजिस्ट की बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो फिर आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।